हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 12.1। इन प्रीवियस वीडियोज हमने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर लिया था। यहाँ क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। सेक्शन ए, सेक्शन बी। मार्क्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सेक्शन बी के लिए मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाई 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। यहाँ हमें इन दोनों सेक्शन के लिए सेम ग्राफ पे 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने हैं। ठीक है, तो जब हम 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं वहाँ हिस्टोग्राम का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। ठीक है, एंड जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेंगे तो उस ग्राफ को देखकर हमें बताने हैं इन दोनों सेक्शन में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, अब ये हम करेंगे कैसे, इसे ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। एंड क्लास इंटरवल कौन सा होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से नंबर दिए हो तो इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे। सो फर्स्ट देखिए, 0 से स्टार्ट होकर 10 पे एंड हो रहा है। सेकेंड 10 से स्टार्ट होकर 20 पे एंड, अगेन 20 से स्टार्ट 30 पे एंड हो रहा है, फिर 30 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो ग्रुप दिया गया है ये हमारा कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, सो कंटिन्यूअस में डेटा गिवन है। नाउ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों के ही मार्क्स सेम है। ठीक है, सो एक मार्क्स को हम कॉमन लेकर चलेंगे। और जब आपके पास कंटिन्यूअस डेटा हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए इस कंटिन्यूअस डेटा से डायरेक्ट हम क्लास मार्क्स निकालेंगे, उसके बाद ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे तो एक टेबल बनाएंगे हम, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। कैसे लिखेंगे वो ध्यान दीजिए, क्लासेज, क्लास मार्क्स। अब जो क्लासेज होता है ये 0 to 10 क्लास इंटरवल, इसे हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे तो ये जो क्लास इंटरवल गिवन है इसके लिए हमें क्लास मार्क्स चाहिए। तो ये जो क्लास मार्क्स है इसे भी एक्स एक्सिस पे ही रखते हैं। जब क्लास मार्क्स लिख लेंगे तो फिर इसे हम एक्स एक्सिस पे ना लेके डायरेक्ट क्लास मार्क को एक्स एक्सिस पे रख के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, सो क्लास मार्क्स यहाँ पर इसीलिए मैंने एक्स लिख दिया है, बिकॉज इसे हमें एक्स एक्सिस पे लिखने हैं। नेक्स्ट सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब कहने का है कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो यहाँ मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया। देन सेक्शन ए के लिए कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसे वाई एक्सिस पे लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। एक्स एक्सिस के लिए क्लास मार्क्स निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स एंड वाई इन दोनों को एक साथ जब लिखेंगे तो सेक्शन ए का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। इसी तरह सेक्शन बी। सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है उसे मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके लिए भी एक्स कॉमा वाई लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये जो क्लास मार्क्स है दोनों ही सेक्शन के लिए होगा, बिकॉज ये जो क्लासेज हमने लिया है दोनों सेक्शन के लिए है। सो क्लास मार्क्स जो इसका निकालेंगे दोनों के लिए आएगा। तो यहाँ पर अगेन ये एक्स एंड यहाँ से सेक्शन बी का वाई, एक्स कॉमा वाई बन जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब क्लास मार्क्स निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 10। फॉर्मूला चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लास मार्क्स निकालने का। लोअर लिमिट एल फॉर लोअर, एल फॉर लिमिट, प्लस अपर यू फॉर अपर, एल फॉर लिमिट, अपर लिमिट अपॉन में 2। इसे सॉल्व करोगे तो क्लास मार्क निकल जाता है। ठीक है, सो 0 + 10 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5। इसी तरह से 10 + 20 30 और अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 20 + 30 अपॉन 2 यानी कि 50 अपॉन 2 तो 25। 30 + 40 70 अपॉन में 2 है, 2 से 70 डिवाइड करेंगे 35। 40 + 50 90 और अपॉन में 2 से 90 डिवाइड किया तो आ गया 45। तो ये हमने क्लास मार्क्स निकाल लिया और ये क्लास मार्क्स दोनों सेक्शन के लिए ये ध्यान में रखना है। नाउ सेक्शन ए का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है, जो कि मैंने पहले से लिख दिया है। अब सेक्शन ए के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। सो क्लास मार्क्स जो है वो हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, इसलिए यहाँ एक्स लिख दिया और ये वाई हो गया। तो 5 and 3 एक्स, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स की जगह पे 5, 3। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 15, 9। थर्ड 25, 17। फोर्थ है 35 एंड ये 12, कॉमा देकर 12 एंड 45, 9। ठीक है, तो जब हम पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट को प्लॉट करना होता है, इसीलिए यहाँ एक्स कॉमा वाई मैंने लिख दिया।
एक्स एक्सिस पे ये वाली नंबर्स लेने हैं, यानी कि 5, 15, 25, 35, 45 पर, वाई एक्सिस के लिए इधर वाला। इसी तरह से सेक्शन बी का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है लिख दिया मैंने, क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो एक्स कॉमा वाई, अगेन इसके लिए भी एक्स हमें ये क्लास मार्क्स ही लेने हैं। सो 5 एंड यहाँ पर ये 5, सो ये हो जाएगा 5,5। सेकेंड में 15 एंड सेक्शन बी का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19, इसे लेंगे। सो 15,19। थर्ड हो जाएगा 25,15। नेक्स्ट 35,10 एंड लास्ट में हो गया 45,1। क्लियर। तो एक्स कॉमा वाई हमने दोनों क्लासेस के लिए लिख लिया। अब हमें पॉलीगॉन ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहाँ क्लास मार्क्स में देखिए 5, 15, 25, 35, 45, 10 का गैप है। ठीक है, एंड स्टार्ट कहाँ है, 5 से है। सो एक्स एक्सिस पे ये लेने हैं क्लास मार्क को, तो स्टार्ट 5 से करना है। तो ये हमारा 5 हो गया। देन 10 का गैप लेने हैं। सो 5 + 10 ये 15 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 10 का गैप में 15 + 10 25, जो क्लास मार्क्स है उसे लिख लेंगे। 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, 45 तक क्लास मार्क्स है यहाँ पे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, जब हम पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें एक एक्स्ट्रा लेने होंगे एंड लास्ट में भी एक एक्स्ट्रा नंबर लेने होते हैं। ठीक है, सो ये 5 है, उसके बाद 10 का गैप है। तो इस गैप को समझिए हम एक्स्ट्रा कैसे लेंगे। तो प्लस में 5 है, उसके बाद +10 करते हैं, 15 + 10 25 + 10 + 10। ठीक है, दैट मीन्स इस 5 में +10 करने पे 15 आ रहा है। ठीक है, और जब हम 15 में 10 माइनस कर दें तो 5 आएगा। इसी तरह से अगर हम 5 में -10 कर दें तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा, यानी कि इस 5 के पीछे का नंबर। 5 से हमें पहले का लेना है, एक्स्ट्रा लेना है एक। सो 5 में आगे 10 का गैप है, ध्यान से समझिए। यहाँ 10 का गैप है और इस 5 से हमें पीछे का नंबर लेना है। तो पीछे का नंबर लेने के लिए जो गैप आ रहे हैं सारे में इक्वल, ठीक है, उसे हम इस 5 से माइनस कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ मैंने 5 में से 10 माइनस किया। 10 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस, सो -5 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो -5 है इस एक्स एक्सिस पे हम -5 0 के बाद इधर ले लेंगे। इसी तरह से लास्ट में ये 45 है क्लास मार्क्स में, तो इसके आगे का एक नंबर लेना है। तो 5 + 10 + 10 आ रहा है, दैट मीन्स 45 + 10 55 हो जाएगा। सो एक आगे का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 45, नेक्स्ट हम यहाँ लिख देंगे 45 + 10 55। क्लियर। एक इधर भी एक्स्ट्रा लेना है, एक इधर से एक्स्ट्रा लेना होता है। तो एक्स एक्सिस हमने लिख लिया एंड ये हमने मार्क्स लिखा है, सो यहाँ लिख लेंगे मार्क्स। क्लियर। तो एक्स एक्सिस का स्केल लिख लेंगे, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स। अब वाई एक्सिस को देखते हैं। सो फ्रीक्वेंसी में देखिए, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में वाई एक्सिस पे स्मॉलेस्ट 1 है एंड हाईएस्ट में यहाँ 19, इसमें 17 है एंड 3, 9, 15, 5 इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे 2 का गैप ले लें तो भी चल जाएगा। सो मैं यहाँ पे 2 का गैप ले रही हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो इस तरह से मैंने 2 का गैप ले लिया और ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सो इधर लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ वाई एक्सिस का स्केल लिखेंगे। सो यहाँ लिख लेते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। क्लियर। अब जो x, y ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिया है इसे यहाँ पर प्लॉट करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे नंबर लाइन पे देखते हैं। x एक्सिस पे देखिए, यहाँ तो 0 to 5 का ही गैप है, बट इसके बाद 5 to 10 है ना, 5 + 10 15, 15 + 10 25, यानी कि 5 के बाद इधर 10 का गैप है। इन सबके बीच में 10 का गैप है, बट 0 से 5 के बीच में ओनली 5 का गैप है। तो जब भी आपका ये गैप x एक्सिस पे अनइक्वल हो तो ये यहाँ पे हम किंक बना देंगे। 0 to 5 ये किंक हो जाएगा। ठीक है, ये बनाना जरूरी है, इसे ज़रूर बनाना। अब सेक्शन ए के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सो सेक्शन ए में x, y जो हमने लिया इन सबको यहाँ पॉइंट प्लॉट करना है। सो फर्स्ट हमारा 5, 3 है,
तो यहाँ पे 5 क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स के लिए 5, वाई के लिए 3, एक्स पे 5 लेना है, वाई पे 3 लेना है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सो ये 5 हो गया एंड 3 वाई एक्सिस से, 3 कहाँ जाएगा, 2 एंड 4 के सेंटर में 3 होगा। सो 5 के ऊपर में इधर से ऐसे 5 हो गया एंड इधर से 3, दोनों जहाँ मीट करेगा वहाँ हम एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लगाकर हम लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर 5,3, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ये हमने लिख दिया। अब सेकेंड हमारे पास है 15,9, 15 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे 9 लेना है, 9 आएगा 8 एंड 10 के बीच में, यहाँ पे इस लाइन में कहीं पे, इधर से हमारे पास 15 है, ठीक है। सो आप स्केल ऐसे ले सकते हो, ये 15 के लिए सीधा आ गया एंड 9 लेने हैं, 8 एंड 10 के सेंटर में 9 आएगा। सो यहाँ पर इसके सेंटर में इस तरह से पॉइंट लगा दीजिए एंड यहाँ हम ब्रैकेट्स में लिख देंगे 15,9, क्लियर। नेक्स्ट है 25,17, सो 25 एंड 17 लेना है, 17, 16, 18, तो इनके बीच में है 17, ठीक है। यहाँ 25 पे ऐसे स्केल रख लीजिए, इस तरह से हमारी पॉइंट सीधी हो जाती है, ठीक है। यहाँ से 17 लेना है, यहाँ पॉइंट बना दिया एंड लिख देंगे 25,17। नेक्स्ट नंबर है 35,12, 35 एंड यहाँ पे हमारे पास 12 है। सो यहाँ से इस तरह से रखिए स्केल को एंड यहाँ से 12, पॉइंट लिख देंगे 35,12। नेक्स्ट है 45,9, 45 एंड 9 यहाँ पे इसके सामने 8 एंड 10 के सेंटर में। सो 45 से सीधी स्केल रखेंगे, 8 एंड 10 के बीच में यहाँ 9, 45,9। तो सेक्शन ए के लिए पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिया। अब पॉइंट्स को हमें मिलाना है, और मिलाना कैसे, ऐसे नहीं कि 5,3 से इसे मिला दिया, इसके बाद इसे मिला दिया, फिर ऐसे नहीं, 1 बाई 1 जैसे जैसे हमने पॉइंट प्लॉट किया है उसे ही वैसे ही मिलाने हैं। सबसे पहले 5,3 था, सो 5,3 से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद था 15,9, ये वाली पॉइंट। सो इन दोनों को पहले ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट का नंबर था 25,17, ये वाला। सो इन दोनों को मिलाएंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसे, ठीक है। इसके बाद है 35,12, इन दोनों पॉइंट को मिलाने हैं एंड लास्ट में 45,9, इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। बट जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। क्लोज्ड कर्व हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट दोनों साइड में ले रहे हैं ना, इस पॉइंट पे इसे मैच करने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से 0 से प्लस में 5 है, 0 से इधर आया तो -5 पे आया पॉइंट। सो यहाँ से इस -5 को ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, ओके। इसी तरीके से ये 55 हमने एक्स्ट्रा लिया था, सो 45,9 से 55 को ज्वाइंट कर देंगे। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी के लिए कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे निकाला है ना, 5,5, 15,19, इन सबको अब प्लॉट करेंगे। तो इसे मैं रेड कलर से बना रही हूँ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है 5,5, सो यहाँ से 5 लेने हैं एंड वाई एक्सिस से 5, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास है, यहाँ से सीधा स्केल रख लेंगे एंड 4 एंड 6 के सेंटर में। सो यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे लिख देंगे 5,5। नेक्स्ट पॉइंट है 15,19, ये 15 हमारे पास है, 15 एंड 19, 18, 20 के बीच में, ठीक है। लाइन ड्रॉ नहीं करने, बस पॉइंट लगाने, 18, 20 के सेंटर में यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ये हमारा हो गया 15,19। थर्ड है 25 एंड 15, सो 25 यहाँ से सीधी लाइन लेंगे एंड 15, 14, 16 के सेंटर में है। सो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट हो गया 25,15। नेक्स्ट पॉइंट है 35,10, सो 35 एंड 10 यहाँ पर है, तो 35 के सीधे में एक पॉइंट लगा देंगे 10 के सामने एंड ये हो गया 35,10। लास्ट में है 45,1, सो 45 यहाँ है 1, 0 to 1 के सेंटर में। सो यहाँ पर लिख दीजिए 45,1। अब अगेन इन पॉइंट्स को मिला देने हैं। तो पहला 5,5 से 15,19 सेकेंड था, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। थर्ड है 25,15, इसे मिलाने हैं। इसके बाद है 35,10, इस पॉइंट को एंड लास्ट में 45,1।
ठीक है। अब इसे हमें कंप्लीट करना है जिससे कि क्लोज बन जाए। तो अगेन जो एक्स्ट्रा हमने लिया उसी पॉइंट से इसे मैच करने होते हैं। सो यहाँ पर ये -5 से मिलेगा एंड इधर 55 से इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। तो अगेन क्लोज्ड कर्व कंप्लीट हो गया। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों ही सेक्शन के लिए हमने बना लिया। ये रेड वाला है, सेक्शन बी है, सो यहाँ लिख देती हूँ मैं सेक्शन बी। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करके बताने हैं कि सेक्शन ए का परफॉर्मेंस अच्छा है या सेक्शन बी का। तो हम कैसे करेंगे, ये मार्क्स है हमारे पास। सो मार्क्स में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट मार्क्स को देखिए, पहले लोएस्ट की तरफ देखते हैं। देखिए 5, 15, 20 ये लोएस्ट मार्क्स में है। सो यहाँ पे ग्राफ देखिए, सेक्शन बी तो आगे है, सेक्शन बी पीछे है, बट हाईएस्ट मार्क्स को चेक करेंगे। अब हाईएस्ट मार्क्स को हम क्या कंपेयर करने में हमेशा हाईएस्ट मार्क्स को देखा जाता है। सो हाईएस्ट मार्क्स को समझेंगे। हाईएस्ट मार्क्स में देखिए जो ग्रीन वाला यानी कि सेक्शन ए आगे की ओर है एंड इसके भीतर में सेक्शन बी की लाइनिंग है। सो सेक्शन बी का परफॉर्मेंस सेक्शन ए का परफॉर्मेंस अच्छा है। क्लियर, इसीलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन बी। नाउ क्वेश्चन 7 इज द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ बॉल्स टीम ए टीम बी। रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने हैं सेम ग्राफ पे इन दोनों टीम्स के लिए। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, क्लास इंटरवल को, कि वो डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। सो क्लास इंटरवल देखिए 1 to 6, 7 to 12 इस तरह के जो ग्रुपिंग में नंबर होते हैं उसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो इन क्लास इंटरवल में ध्यान से आप देखिए 1 से स्टार्ट होकर 6 पे एंड हो रहा है। ठीक है, बट सेकेंड में 6 के जगह पे ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, 12 पे एंड हो रहा है। अगेन 12 पे एंड होने के बाद 13 से स्टार्ट हो रहा है, 18 पे एंड हो रहा है। तो इस तरह की जो डेटा होती है उसे हम डिसकंटिन्यूअस डेटा बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस डेटा को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हिस्टोग्राम बनाने के लिए भी हमने वहाँ पे किया था, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया था, सेम उसी तरह से यहाँ करना है। सो नंबर ऑफ बॉल्स जो ये डिसकंटिन्यूअस में है इसे कंटिन्यूअस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 0.5 को लोअर लिमिट से माइनस करते हैं एंड 0.5 को अपर लिमिट में प्लस करते हैं। ठीक है, अगर 0.5 आपको याद नहीं रहे तो आप ये भी याद रख सकते हो कि जो भी नंबर हमें गिवन है ना उन सब का हाफ करके आप लिख दो तो भी हमारा कंटिन्यूअस बन जाएगा। सेम ही बात है, 0.5 यानी कि हाफ ही हुआ। क्लियर। सो इस 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे, 6 में 0.5 को प्लस कर देंगे, तो इस तरह से कंटिन्यूअस डेटा मिल जाएगा। सो फर्स्ट को यहाँ पे देख लीजिए, 1 में से हम 0.5 माइनस कर देंगे, यानी कि 1 का जब हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा, इधर एक 0 लगा देते हैं। सो 0.5 1 की जगह पे 2 6 है, इसमें हमें 0.5 को ऐड करना होता है। सो 6 प्लस 0.5 6.5 हो जाएगा। इसी तरह से 7 में 0.5 को माइनस करेंगे तो 7 माइनस 0.5 आप करोगे तो 6.5 आएगा। ठीक है, देन ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट, अपर में प्लस करते हैं। अब 12 में 0.5 प्लस करेंगे तो 12.5 आएगा। अब यहाँ देखिए ये 6.5 यहाँ है, यही 6.5 यहाँ पे आया। ठीक है, तो इसके आगे हम ट्रिक यूज कर लेंगे, बार बार प्लस करो माइनस करोगे प्लस करोगे टाइम लगेगा। तो सिंपल आप क्या करो, ये जो अपर लिमिट है ना पहले उसे लिख लो, उसमें 0.5 ऐड करके। सो इस तरह से डैश लगाकर 18.5, अगेन डैश देकर ये 24 है 0.5, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 30.5। ठीक है, इस तरह से ये पूरा 60.5 तक लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर जो हमने लिखा 12.5, यही 12.5 नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब ये अपर से लोअर बन गया। अब ये 18.5 यहाँ लिखा है, इसी 18.5 को नीचे में लिख दीजिए। 24.5 है, सो यहाँ आ जाएगा 24.5। अब ये 30.5 यहाँ है, अब ये 30.5 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या है 36 है, सो 36.5। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है, नंबर ऑफ बॉल्स आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस में यहाँ लिख दिया 0.5 to 6.5, 6.5 to 12.5, 12.5 to 18.5, 18.5 to 24.5, 24.5 to 30.5, 30.5 to 36.5, 36.5 to 42.5, 42.5 to 48.5,
48.5 to 54.5 एंड 54.5 टू 60.5। तो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ क्लास मार्क्स निकालेंगे, और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। फार्मूला बन जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। क्लियर। उसके बाद टीम ए में हमें रन्स दिया गया है। सो नंबर ऑफ रन्स, जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, नंबर ऑफ रन्स है। सो नंबर ऑफ रन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। जो क्लास मार्क्स है वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं, सो यहाँ आप एक्स लिख सकते हो, एंड नंबर ऑफ रन्स वाई एक्सिस पे लेंगे, सो एक्स कॉमा वाई, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। इसी तरह टीम बी का नंबर ऑफ रन्स लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन है, एंड यहाँ कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिखेंगे। ठीक है, ये जो क्लास मार्क्स है एंड ये जो क्लास नंबर ऑफ बॉल्स है दोनों टीम के लिए है। ठीक है, सो फर्स्ट क्लास मार्क्स सॉल्व करेंगे। 0.5 प्लस 6.5 अपॉन 2, मतलब इस तरह से 0.5 प्लस 6.5 अपॉन में 2, दोनों को प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 अपॉन 2, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, मतलब 7 का हाफ लिखना है। तो 7 का हाफ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 से पहले 6 है, 6 का हाफ क्या होगा 3, एंड 1 बच रहा है, 1 का हाफ 0.5, सो 3.5। नाउ 6.5 प्लस 12.5 अपॉन में 2, सो 5 प्लस 5 10, कैरी 1 बच गया, 12 प्लस 6 18 एंड 1 19 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए 19 अपॉन 2 आ रहा है। अब इसका हमें 2 से 19 को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने में टाइम लगेगा। सबसे इजी ट्रिक है, 19 से पहले इवन नंबर क्या है, इवन नंबर 18 होता है। 18 का हाफ क्या होता है 9। ठीक है, तो 18 यहाँ गया, 1 बच रहा है, 1 का हाफ 0.5 होता है, इस 0.5 को ऐड कर दीजिए, सीधा 9.5। इजी है, जल्दी निकल गया। सो यहाँ 9.5 लिख देंगे, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ना समझ में आया तो डिवाइड कर लो। नाउ 12.5 प्लस 18.5, 0.5 ऐड करेंगे तो हमेशा कैरी 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 18 प्लस 12, 18 एंड 12 को ऐड कर दीजिए तो 30 हो गया, 30 में 1 ऐड किया, 31.5। अगेन 31 से पहले 30 का हाफ 15 होता है, 15 में 0.5 ऐड कर देंगे तो इसका क्लास मार्क्स निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 15.5। इसी तरह से 18 प्लस 24, 42 हुआ, 42 में कैरी 1 जोड़ देंगे, 43। ठीक है, 43 अपॉन 2। नाउ 18 प्लस 24, 42 का हाफ, 42 का हाफ होता है 21। सो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, उसका हाफ लिख लीजिए, ये ट्रिक बता रही मैं आपको। 21 हो गया, एंड कैरी 1 बच रहा है, उसके बदले 0.5 लगा दीजिए। नाउ 24.5 प्लस 30.5 अपॉन 2, यानी कि 24 प्लस 30 को पहले ऐड कर लीजिए, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 54। 54 का हाफ 27, पहले हाफ यहाँ पे लिख लीजिए, इन दोनों को ऐड करके 27 हो गया। अब 0.5 है, इसका हाफ यानी कि 1.5 यहाँ लगा दीजिए। इस तरह से 27.5 जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब एक और देखते हैं, 30 एंड 36 है, सो 30 प्लस 36, ये हो गया 6, 3 3 6, 36 हो गया। 36 का हाफ 33 लिख देंगे, एंड 0.5 1.5 यहाँ लिख दीजिए, क्लास मार्क्स निकल गया इजीली। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 39.5, या एक ट्रिक और आप इसमें लगा सकते हो। स्टार्टिंग में देखो 3.5, 0.5 तो सब में आ रहा है, इधर कुछ नहीं सोचना, इधर आप देखो 3 प्लस 6 9, 9 में 6 ऐड किया 15, 15 में 6 21, 21 प्लस 6 27, सब में 6 ऐड हो रहा है, प्लस 6 33, अगेन 6 प्लस करेंगे तो 39। अब 39 में प्लस 6 कीजिए तो 45.5 सबके साथ लिख दीजिए, फिर 6 ऐड करेंगे तो ये हो गया 51.5, अगेन 6 ऐड करेंगे 57.5। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी क्लास मार्क निकाल सकते हो। नाउ टीम ए नंबर ऑफ रन्स गिवन है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स एक्सिस का हो गया, ये वाई एक्सिस पे लेना है। सो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे टीम ए के लिए, तो पहले एक्स लिखते हैं 3.5, एक्स यानी कि क्लास मार्क्स को लिखना है। सो 3.5 कॉमा देकर ये 2 लिख देंगे, टीम ए के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 9.5 कॉमा 1, इन दोनों को एक साथ लिखना है टीम ए में। 15.5 कॉमा 8, 21.5 कॉमा 9, 21.5 कॉमा 9, 27.5 कॉमा 4, 33.5 कॉमा 5, 39.5 कॉमा 6, 45.5 कॉमा 10, 51.5 कॉमा 6, 57.5 कॉमा 2।
टीम ए के लिए हो गया। अब टीम बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे x, y। यहाँ भी x सेम ये क्लास मार्क्स होगा। सो 3.5 कॉमा में टीम बी का नंबर ऑफ रन्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3.5, 5। नेक्स्ट हो जाएगा 9.5, 6। इसी तरह से इन सबको लिखना है, जो कि टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स को लिखने हैं। सो क्लास मार्क को पहले ध्यान से देखिए। क्लास मार्क्स में 3.5, 9.5, 15.5 इन सब में 6 का गैप है सबके साथ। ठीक है, सो 3.5, 9.5 इस तरह से 6 के गैप में है। तो पहले हम इसे एक्स एक्सिस पे पुट कर लेंगे। सो एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आप जानते हो कि इधर से भी हमें एक एक्स्ट्रा लेने हैं एंड इधर से भी एक एक्स्ट्रा लेने हैं। तो कैसे लेंगे? सो इन सब के बीच में 6 का गैप है। ठीक है, किसका गैप है? 6 डिजिट का। 9.5 में से जब 3.5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। कहीं पे भी आप माइनस कर लो किसी दो नंबर को। 39.5 में 33.5 माइनस करो, 6 आएगा। या फिर आप 6 ऐड करके देखो, 21.5 में 6 ऐड करो, 27.5 आएगा। 3.5 में 6 ऐड करेंगे 9.5, अगेन 6 प्लस करो 15.5, अगेन 6 प्लस करेंगे 21.5। ठीक है, 6 प्लस करने पे ये आ रहा है। तो अब हमें यहाँ 3.5 से पीछे का नंबर चाहिए। जब हम पीछे यानी कि बिफोर का नंबर लेते हैं तो क्या करना होता है? माइनस करना होता है। सो 3.5 में अगर हम 6 माइनस कर दें, 3.5 माइनस 6, तो पीछे का नंबर हमें मिल जाएगा। नाउ 3.5 में 6 को माइनस करना, हम कैसे करेंगे माइनस? सो 6 यहाँ हो गया 3.5, माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 कैरी लिया, 10 - 5 5 पॉइंट, ये हो गया 5 - 3 2, 2.5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो 6 है इसके साथ माइनस का साइन है और 6 बड़ा नंबर है, 3.5 से बड़ा है 6, सो माइनस का साइन कैरी करेंगे तो -2.5। दैट मीन्स ये तो प्लस में है, इधर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। सो -2.5 माइनस आ रहा है, सो इस तरफ हम माइनस लेंगे तो यहाँ आ गया -2.5। क्लियर? तो जस्ट इसके पीछे का एक नंबर हमने ले लिया। इसी तरह से अब हमें आगे का नंबर लेना है, एक इधर एक्स्ट्रा लेना है। तो आगे बढ़ने में हमें क्या करने होते हैं? आफ्टर के लिए प्लस करना होता है। और कितना ऐड करेंगे? सब में 6 का गैप है। सो इधर 6 प्लस, यहाँ 6 माइनस किया, यहाँ 6 प्लस करेंगे तो 57.5 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63.5। क्लियर? एक एक्स्ट्रा हमें दोनों तरफ लेने होते हैं, जो कि हमने ले लिया। अब वाई एक्सिस पे लिखेंगे। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास नंबर्स है, नंबर ऑफ रन में देखिए 1 2 है ना, 8 9 4 5 इस तरह से। तो वाई एक्सिस पे 1 1 का ही गैप हम ले लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमने ले लिया। नाउ स्केल लिखना जरूरी होता है। सो स्केल लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रन ही लिया हमने, 1 रन। एंड एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ बॉल्स है, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 बॉल्स। एंड यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स लिख लेंगे एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ रन्स। नाउ एक्स वाई कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे। तो सबसे पहले टीम ए के पॉइंट्स को ले लेते हैं। सो टीम ए में जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिखा एक्स, वाई, इसे पुट करना है। ठीक है, एक्स के लिए 3.5, पहले एक्स एक्सिस 3.5 एंड वाई की तरफ से 2। सब में स्टार्टिंग वाला एक्स एक्सिस है एंड लास्ट बाद वाला क्या है? वाई एक्सिस पे देखने हैं। ठीक है, सो 3.5 एंड 2 है। सो 3.5 एक्स एक्सिस पे यहाँ रहा, 2 यहाँ पे हमारे पास। सो इसके सामने एंड इधर से 2 इधर से 3 बिल्कुल सामने सामने एक पॉइंट बनाएंगे, ब्रैकेट्स में लिख देंगे 3.5, 2। नेक्स्ट है 9.5, 1। सो यहाँ पे आ जाएगा 9.5, 1। इसके बाद है 15.5, 8। ये 15.5 एंड 8 यहाँ पर है। सो अगेन स्केल का यूज कर लेते हैं जिससे सीधा हो जाए। 15.5 का पॉइंट एंड इधर से 8 ये पॉइंट हो गया, ब्रैकेट्स में लिख देंगे 15.5, 8।
नेक्स्ट है 21.5, 9। तो यहाँ 21.5, 9 ये रहा इधर से, सो ये पॉइंट 21.5, 9। इसके बाद है 27.5, 4। यहाँ पे 27.5 है एंड 4 यहाँ है, सो इसके सामने 4 पे पॉइंट बनाएंगे इस लाइन पे। ये हो गया 27.5, 4, 33.5, 5। यहाँ से अब हमें 5 पे जाना है। ये 5 का पॉइंट हो गया, यहाँ लिख दीजिए 33.5, 5। नेक्स्ट है 39.5, 6। ये रहा, इसके सामने 6 पे हमें जाने हैं अब। सो ये 6 का पॉइंट हो गया, यहाँ पे 6 का पॉइंट है, ठीक है। ये 33.5, इसे मैं रब हटा देती हूँ और इसे यहाँ लिख देती हूँ 33.5, 5। ये हमारे पास है। अभी वाला जो हमने करने हैं 36 पे है ना, ये आपका 39.5, 6 है। क्लियर। नेक्स्ट है 45.5 एंड यहाँ से हमें 10 पे जाना है। 45.5 से 10 पे पॉइंट बनाएंगे। यहाँ पर आपका पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं 45.5, 10। उसके बाद है 51.5 से 6 पे, 6 आपका यहाँ पे है। सो इस तरह से 6 पे पॉइंट बनाएंगे, लिख देंगे 51.5, 6। लास्ट है 57.5, 2 आपका सेकेंड वाला यहाँ पे 57 के सामने। ये हमारे पास है 57.5, 2। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है। मिलाना कैसे है, जैसे स्टार्ट हमने किया था। स्टार्ट किया था 3.5, 2, उसके बाद है 9.5, 1। तो यहाँ से इस लाइन को पॉइंट को मिलाना है, इधर उधर नहीं मिलाना, आपको ऐसे लाइन बाय लाइन मिलाना है। 9.5 के बाद है 15.5 एंड 8 यहाँ पे रहा। सो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला दीजिए। नेक्स्ट 9 है 21.5, इन दोनों को मिलाने हैं। 9 के बाद 4 पे आना है 27.4, ये रहा। देन 33.5, ये वाला। इसके बाद ये इस पॉइंट पे आना है, यहाँ पे ध्यान देना, ये मेरा रॉन्ग हो गया था, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को मिलाया हमने, यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया। नेक्स्ट है 45.5, 10, ये वाली पॉइंट। सो यहाँ से इस पॉइंट को मिला देंगे। अब 51.5, 6 मिलाने हैं एंड लास्ट में 57.5, 2। तो इस तरह से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा हमने पॉइंट लिया इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। यहाँ से इसे ज्वाइंट कर देंगे एंड 63.5 से इसे, तो ये क्लोज्ड कर्व बन गया, ठीक है। तो पॉलीगॉन बनकर रेडी हो गया फॉर टीम ए। ये हमारा है टीम ए के लिए। अब टीम बी का ड्रॉ करेंगे। सो टीम बी में फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा है 3.5, 5। सो 3.5 के सामने ये वाला हो गया 3.5, 5, ऐसे लिखते चलेंगे। नेक्स्ट 9.5, 6, ये वाली लाइन है, यहाँ से 6 पे, ये हो गया 9.5, 6। नेक्स्ट 15.5, 2, इसके सामने 2 पे जाना, यहाँ 15.5, 2 हो गया। नेक्स्ट है 21.5, 10। तो यहाँ से हमें 10 पे करने, सो स्केल रख दीजिए सीधी, यहाँ पॉइंट बना दिया, लिख देंगे 21.5, 10। नेक्स्ट है 27.5, 5। यहाँ से अब हमें 5 पे जाने हैं। ये 5 का पॉइंट 27.5, 5, 33.5, 6। यहाँ से 6 पे लेने हमें पॉइंट, 6 पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ लिख दे रही हूँ 33.5, 6, 39.5, 3। यहाँ रॉन्ग हो गया था 39.5, 3। सो इसके सामने 3 आपका ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। ये आप ध्यान देना, आप मिस्टेक मत करना। 39.5, 3। इसके बाद है 45.5, 4। इसके सामने 4 पे ये रहा पॉइंट 45.5, 4। 51.5, 8। यहाँ से हमें
8 पे जाना, अगेन स्केल का यूज कर लेंगे एंड यहाँ पॉइंट बनाकर 51.5, 8 लास्ट में है, 57.5 से 10 पे। सो यहाँ पे अगेन स्केल का यूज 10 यहाँ पे आ जाएगा। स्केल तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। 57.5, 10। अब इन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 मिला देना है। सबसे पहले 3.5, 5 से स्टार्ट हुआ, सेकेंड 9.5 पे गया था, इसके बाद है 15.5 यहाँ आए थे। सो ये वाला लाइन इस तरह से आ गया। नेक्स्ट जाएगा 21.5, 10 ऊपर में है, सो यहाँ मिला देंगे इसे। नेक्स्ट 27.5 ये वाला रहा। इसके बाद 33.5, 6 यही वाला पॉइंट है, यहाँ से इसे मिला देंगे। 39 यहाँ पे आपका पॉइंट, ये पॉइंट इस तरह से आ गया। नेक्स्ट 45 इसे मिलाने हैं। 51.5 यहाँ आ गया। अब ये ग्राफ फिर ऊपर जा रहा है, अगेन ये ऊपर की ओर जा रहा है इस तरह से। क्लियर? तो ये डॉट्स मिला लिया। अभी ये कंप्लीट क्लोज्ड कर्व होता है ये। सो अगेन इसे, ये जो एक्स्ट्रा वाले पॉइंट दोनों साइड है उस पर हमें मिलाकर कंप्लीट करना है। सो इस पॉइंट पे इस तरह से मिला देंगे, यहाँ से इधर भी मिला देंगे। तो दोनों ही ग्राफ सेम जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है उस पर मैच किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 के लिए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।